नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भारत ने 2022 के शुरू से अब तक श्रीलंका को 2.4 अरब डॉलर की मदद भेजी है। अगर बात करें तो हाल ही में तेल खरीदने के लिए फिर से 3800 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। और यही नहीं, भारत का वित्त मंत्रालय श्रीलंका की सरकार को हर तरह से मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारत के लोग भी अभी महंगाई से परेशान है। तो इस मदद के बीच नहीं भूलना है कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भरत राजगुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अर्थशास्त्री पल्लवी आचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे संजीव जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे। श्रीलंका की बात करें तो भारत ने 2022 के शुरू से अब तक मदद की है और आगे भी मदद का ऐलान कर दिया है। देखिए, भारत एक वसुधैव कुटुंबकम में मानने वाला एक देश है। हमारी संस्कृति जो है हमें ये सिखलाती है। और देखने जाए तो पूरे पूरे विश्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और वियतनाम तक एक एक जमाना था, तब पूरी हिंदू संस्कृति फैली हुई थी। और भगवान राम भी श्रीलंका, मतलब उस जमाने में लंका गए थे और लंका को एक सोना की नगरी भी उस जमाने में बोली जाती थी। लेकिन वो बात तो युद्ध की थी। हाँ हाँ, तो वसुदेवम कुटुंबकम की भावना से भले ही चीन के दायरे में आज श्रीलंका घिर चुका है, हर तरह से श्रीलंका को चाइना ने तहस नहस किया है। क्योंकि एक जमाना था कि भाई मुगल साम्राज्यों ने पूरे एशिया में अपना डंका बजाया था और उन्हीं लोगों की बदौलत हमारी संस्कृति को कहीं हद तक नुकसान भी पहुंचा था। हमारे मंदिर हो, हमारी सिस्टम हो, हर जगह पर उन लोगों ने राज किया था, क्योंकि वो बलवत्तर थे और उन लोगों में एक यूनिटी भी थी। पर अभी ये नए जमाने का अगर कोई मुगल सुशासन है, साम्राज्य है, तो ये चाइना है। क्योंकि चाइना भी जिस तरह से पूरे विश्व में चाइना अपनी मेड इन चाइना और एक सस्ता गुड्स बनाने की, चाहे वो एक छोटा मोबाइल हो या फिर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या एक नेल कटर से लेके एक हर चीज हम देखने जाए तो एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। आप जो अगर शायद कोई लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो उसमें किट चाइना की है, आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो तो ईच एंड एवरीवेयर देयर इज अ चाइना, चाइना एंड चाइना। इवन नॉट the Indian peoples but the entire world using their product। क्योंकि उन लोगों के पास मेक इन चाइना का, मेड इन चाइना का जो नारा आज हमने, हमारे देश ने, माननीय वड़ा प्रधान ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है, ये लोग, मैं समझता हूं कि 2000 की साल से पहले ये बात समझ चुके हैं। और करीबन पिछले 20-22 सालों से तो चीज बनती थी जापान में, सबसे पहले उसकी R&D जापान में होती थी, पर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना ने पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब सभी कंपनियों का, टाइकून कंपनियों का एक कैप्चर किया। तो चाइना ने उसके बाद में एक विश्व की महासत्ता बनने की भी उसको एक लालसा हुई, जिज्ञासा हुई। तो इसी तरह से उन्होंने छोटे छोटे जो देश है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो, सभी को अपनी जाल में उन लोगों ने फंसाया हुआ है। पर हमारा दायित्व है वसुधैवम कुटुंबकम। और हमारे मोदी जी ने हमारे सभी जो पड़ोसी देशों में है, न केवल इस बार श्रीलंका को मदद की है, पहले भी पाकिस्तान को भी मदद कर चुके हैं, वो मेडिकल के जरिए हो, नेपाल को मदद कर चुके हैं, इंडोनेशिया को मदद कर चुके हैं। मतलब न केवल हमारे एशियन देशों को मदद कर चुके हैं, यूरोपियन देशों को भी हमारी कंट्रीज ने दवाई भेजी है, कोरोना की वैक्सीन भेजी है। तो ये सब हमारे जो नेतृत्व है उनका जो ख्याल है कि भारत पूरे विश्व में जिस तरह से अभी मेक इन इंडिया का नारा है, और भारत आने वाले, अगर हम देखिए, हमारे सरकार की मुहिम थी, हमारे प्रधानमंत्री की मुहिम थी कि भाई पहले एलईडी बल्ब फ्री दिया, लोगों को एलईडी बल्ब काफी दिया, फिर उसके बाद में लोगों को भी एलईडी बल्ब लगाने का एक मुहावरा होता है। तो ये सब सिस्टम कि अपना एक नाम अच्छा हो, अपना एक काम अच्छा हो, अपनी एक छवि अच्छी हो, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
ये पूरे विश्व में इसको कर दिखाया है। और कभी न कभी तो श्रीलंका है, नेपाल है, हमारे पड़ोसी देशों की कभी न कभी तो उनको दिल में लगेगा और उनकी आंख खुलेगी और जी, हिंदुस्तान के साथ में लेकिन आपको ऐसा उनके लगता अच्छे है रिश्ते क्योंकि कहीं न बने कहीं रहेंगे। अगर हम बात करें तो होगा कि जो सूचना विभाग है उनकी ओर से एक बयान आया था जिसमें तो उन्होंने कहा है कि जैसे भारत हमारा दोस्त है वैसे ही चीन भी हमारा दोस्त है। आपको लग रहा है कि शायद हम जिस उद्देश्य के साथ से श्रीलंका की मदद कर रहे हैं वो कभी पार हो पाएगा? और अगर हम देखिए चीन की आज बात करें तो चीन की बात ये है कि वो शायद किसी को कर्ज देकर किसी को दबाने का एक प्रयास भी कर सकते हैं, साहस भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस लेवल पर है। अगर हम वित्त मंत्रालय के अभी कुछ दिनों पहले के अंक पर नजर करें तो हमारा जो कुल कर्ज है वो बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ हो गया। यानी हमें लगता है कि हमें हमारी इकोनॉमी की पहले मदद करनी चाहिए। जल्पा जी, वैसे मैंने भी गूगल सर्च किया है, फिजिकल डेफिसिट देखिए तो देयर इज अ 42.8 लाख समथिंग है। जी तो ये आपने जो मतलब जो आपकी जो फिगर्स है मुझे आइडिया नहीं है। वित्त हमारे मंत्रालय का। जी काफी प्रवक्ता कई बार 90 लाख करोड़ की जी बात नहीं, कर रहे हैं, पर दिसंबर 2021 तक की जो थे वो अंक मिले थे। करीबन अच्छा, मार्च में क्योंकि आया था ये मैंने रिपोर्ट। भी अभी 2 दिन पहले ही उसको उधर जी सर्च किया था। जी तो मेरे पास 42.8 लाख का मुझे ढूंढना पड़ेगा जी मीडिया के लिए। मैं 42.5 आगे आप जो आगे बोल बात रहे हो वो करूंगा। वर्ल्ड बैंक की बात है। जी, उन्होंने हो सकता है। जारी किया था और हमारे वित्त मंत्रालय ने ये जारी किया था। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब इट इज अ गूगल सर्च एंड इट माइट बी द विकिपीडिया, जी उसके वो हिसाब आप से जो मैं बोल रहे बोल हो वो रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अंक हैं और मैं जी, जो बोल सही रही हूँ सही। वो हमारे वित्त मंत्रालय ने जो जारी किए थे। आई थिंक पल्लवी जी ज्यादा इस बात पर गौर कर पाएंगी। यस, आपकी और एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। पल्लवी जी आना चाहूंगी। कहने का उद्देश्य यही था कि हमें हमारे कर्ज पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की मदद करना चलो अच्छी बात है लेकिन वो हम तब कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स हो जैसे कि मेक इन इंडिया जैसे बता रहे थे हमारे खुद के देश में बनता हो और हम कुछ मदद के तौर पर उन्हें दे देते हैं तो ठीक है। लेकिन वित्तीय सहाय मुझे लगता है कि ये स्टेज नहीं है। ये स्टेज नहीं है क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये वायदा था मोदी जी का कि भाई इंडियन की इकोनॉमी इतनी होनी चाहिए। जी अभी जो हम लोग चलो ठीक है वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत जी अच्छी है, मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो अभी यहाँ पर आप मोंगवारी देखो, यहाँ पर जो जी अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो परेशानी है उसको देखो ना, बाद में किसी को हेल्प करने जाओ। तो मदद के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वायदा किया था तो उसका क्या हुआ। अभी सबको जी वैसे पाकिस्तान है या चाइना है या श्रीलंका है, चलो ठीक है मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले अपना घर का तो पूरा करो। जी अभी यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसका क्या। जी तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो बेकारी है, जी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस आप देखो, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ रही है, तो पहले इसको तो कंट्रोल करो, बाद में किसी को मदद करो ना। मदद करने बिल्कुल के लिए ना नहीं है, लेकिन पहले अपने देश के लिए सोचना चाहिए कि हमारे देश में भी सिचुएशन क्या है। बाहर के लोग अगर बोलेंगे कि वाह वाह इंडिया के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, इंडिया में ये है, इंडिया वाले मदद जी कर रहे हैं, लेकिन इससे जो लेमन है, मध्यम वर्ग है, उसका कोई यानी ना ही वो बीजेपी वाले उसका दिल जी जीत सकते हैं। तो पहले बिल्कुल यहाँ जो 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, पहले उसके जी बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर अभी जो परिस्थिति है, पहले कंट्रोल यहाँ पर करो, बाद में अगर बचता है तो मदद करनी चाहिए, इसमें मैं ना नहीं बोलती। जी बिल्कुल। आपकी और यहाँ पर दीपचंद जी आना चाहूंगी। यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात करें तो जैसे श्रीलंका में लोग परेशान है वैसे ही लोग परेशान तो भारत में भी है क्योंकि महंगाई का मार तो हमें भी झेलना पड़ रहा है। शिल्पा जी, मैं अपनी शुरुआत 2 लाइन से करना चाहूंगा। भूख, महंगाई, गरीबी जी इश्क मुझसे कर रही है, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पे मर रही है। आज जी आलम यह है कि आम जनता किस तरह अपना गुजर बसर कर रही है, आप और हम सब लोग जानते हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह 2019 के अंदर श्रीलंका के अंदर उन्होंने सरकार में आने के लिए कहा था कि हम टैक्स आधे कर देंगे, उन्होंने ये वादा जी करा था और उससे वो सरकार में आए। उससे क्या हुआ जलपा जी, उनकी विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया जी और जब आने वाले समय में उनको डीजल और पेट्रोल नहीं लेने की उनकी मतलब
क्षमता खत्म होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी वैल्यू खत्म होने से या आज जो सारे व्यापार ठप हो गया है। ठीक उसी तरह जी जिस तरह हमारी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक फ्री की जी योजना चला रखी है, मोदी जी ने फ्री की योजना चला रखी है। ये संसाधन कुछ देर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आप उसको चुनावी जी प्रचार के अंदर फ्री सेवा करते हो तो उन्होंने अभी मीटिंग रखवाई थी, अलग अलग सचिवों ने कहा था जी कि भाई अगर ये फ्री की स्कीम रहेगी तो कुछ दिनों के अंदर श्रीलंका की कगार पे भी भारत जा सकता जी है। ये उन्होंने खुद हमारे देश के सचिवों ने बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, आज भारत जी के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्जा है। जी उत्तर प्रदेश, गुजरात का कितना, बिहार, बांग्लादेश के अंदर जाने कितने ऐसे श्रीलंका छुपे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से भी एक बड़ा मुल्क है। जी उत्तर प्रदेश में जलपा जी 6,11,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। गुजरात मॉडल की जिस मोदी जी बार बार बात करते हैं, जिस मॉडल के द्वारा वो सत्ता में आए हैं, खुद गुजरात 3,19,913 करोड़ के आसपास का जी आंकड़ा कर्जा बताता ही है। और पंजाब के अंदर भी 2,82,000 करोड़ का कर्जा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका के अलावा जलपा जी नेपाल के अंदर भी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति होती जा रही है, क्योंकि 21 और 22 के अंदर उनकी जो विदेशी मुद्रा काफी डाउन चली गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने बैंकों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि आप आम आदमी को जो लोन की प्रक्रिया होती है उसको बंद करें जी और हो सके उन्हें अवॉइड करें। और उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया है कि जी हेलो जी जलपा जी, उन्होंने जो लग्जरी आइटम आते थे उन्होंने सारे आयात भारत से बंद कर दिए हैं, जिसका जी नुकसान भारत को भी हुआ है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 2014 से पहले भी महंगाई थी, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इसी नारे पे जनता ने विश्वास दिखाया था, इसी नारे पे जनता ने भरोसा दिखाया था। परंतु आज जो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जी वो सोच रही है कि जिस व्यक्ति को हमने सत्ता की चाबी सौंपी थी वो सत्ता पे काबिज होते ही जिस तरह जनता के साथ छल किया, आज जनता जी भली भांति समझ रही है। और जलपा जी मैं बताना चाहूंगा, परचेजिंग पावर अथॉरिटी के अनुसार आज घरेलू गैस के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी और पेट्रोल के दाम 3 नंबर पर, डीजल के दाम 7वें नंबर पर है। लेकिन इससे मैं आपको बताऊं, जिस तरह अब इसमें ज्यादातर क्या है कि जलपा जी, बिहार और झारखंड तो ऐसे काफी बिछड़े हुए कंट्री है जहां जब जी बच्चा को जन्म लेता है ना जलपा जी, तो उस पे जी 50,000 का कर्ज होता है। आप ये कि आप जी जलपा जी लोगों को ना कहीं आप रोजगार दीजिए, आज संसाधन बनाइए, आज जी जो आज जो महंगाई हो रही है इस पे काबू करिए, ताकि आम जनता को फायदा हो। और आप तो सिर्फ क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ जलपा जी ये कॉर्पोरेट वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनका टैक्स माफ कर रहे हैं। जी लेकिन आपको बताऊं जलपा जी, आज जो हमारी जो 20 करोड़ की आबादी तो जी गरीबी रेखा से नीचे हो चली गई है, और 10-15 करोड़ आबादी की तो आय निम्न स्तर पर है। ये बहुत सोचने का विषय है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, पर हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। आपकी और भरत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आर्थिक संकट की बात करें तो श्रीलंका भले ही अभी भारत की मदद ले रहा है, शायद सराहना भी कर रहा है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि उसके ऊपर से चीन का जो जादू था वो खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी कई बयान ऐसे आ रहे हैं और श्रीलंका की हालत शायद ऐसी है कि वो समझ तो रहा है चीन की चाल, लेकिन फिर भी वो उसका पूरी तरह से विरोध तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जलपा जी, सही में तो ऐसा कह सकते हैं कि अकेला श्रीलंका नहीं, नेपाल जी और दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वो सारे, पाकिस्तान भी इस तरफ चीन की एक जो जाल है उसमें फंस चुके हैं। अब चीन अगर उनके पास से तुरंत अपने पैसे वापस मांगे ना तो भी ये देश मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी मगर हमारी साथ में जो स्थिति है वो मुझे थोड़ी चिंता और करवा रही है कि हम, जी जैसे गुजराती में एक कहावत है कि घरना छोकरा घंटी चाटे न उपाध्याय ने आटो, जी हम देने तो जा रहे हैं मगर आज हमारे यहाँ बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जी
चाहे हमने अन्नोत्सव मनाया, उसे उत्सव बना दिया। वो उत्सव अच्छा है कि आज आपको 80 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज मुफ्त में देना पड़ रहा है। इसका मतलब है 80 करोड़ लोगों के पास कमाने के लिए अभी कुछ है नहीं, खाने के बाद अनाज बचा नहीं है। अगर यही हालत रही तो एक बार बेरोजगारी जितनी बढ़ी, पल्लवी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी जितनी बढ़ रही है वो मुश्किल कर रही है। आज एक जॉब के लिए आप देखिए, कोई भी जॉब के लिए 100 लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक के सामने 100। इवन मैं तो कम कह रहा हूँ, एक के सामने कभी कभी तो एक हजार आते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां थी, चाहे हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया, मगर आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब छोटा जो गृह उद्योग है वो गृह उद्योग बंद है, और लोग अगर बेरोजगार बन रहे हैं। सामने एक रिपोर्ट मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी कि पिछले एक साल में कुछ भी चीजें, खास करके सोना गिरवे रखने वालों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 महीने से हमारा जो टोटल, इसे कहें कि जो महंगाई है, वो महंगाई दर 2 डिजिट में चल रही है। श्रीलंका चाहे अच्छा कहे ना कहे, क्योंकि श्रीलंका को आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि उनकी मजबूरी है। वो चीन को अगर बुरा कहे, चीन तुरंत पैसे मांग ले। वहां के लोगों को जो उन्होंने एक छाप छोड़ी है, वो छाप शायद हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री के लिए छाप अच्छी है, वो मोदी साहब के लिए सब अच्छा कहेंगे, मगर भारत अच्छा है या भारत हमें मदद कर सकता है, ऐसा लोगों को अभी तक भरोसा नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि उनके पास तो, उनको तो पता है कि भारत मदद करेगा ही नहीं। मगर भारत के लोग के सामने उनका जो प्यार बढ़ना चाहिए, उनको एक विश्वास बढ़ना चाहिए कि भारत के लोग इतने धनी हैं या इतने अभी तक अपने पांव पर स्थिर हैं, तो वो हमें कुछ दे सकता है। ऐसा विश्वास अभी तक मैंने तो कोई भी आर्टिकल में अभी नहीं पढ़ा है कि चाहे श्रीलंका या बांग्लादेश के लोग मान रहे हैं। स्पेशली मैं सोशल आर्टिकल ज्यादा पढ़ता हूँ, तो उनमें तो लग रहा है कि लोगों के पास अभी वो विश्वास नहीं है, हमारे पर भरोसा इतना नहीं है। वो मानते हैं ठीक है, कभी कभार दे दिया भारत ने, अगर भारत हमें बचा सकता है या भारत हमें उबार सकता है इस मुश्किल से, ऐसा भरोसा इनको नहीं है। वो भरोसा खड़ा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मगर इससे पहले हमारी स्थिति भी यहाँ की देखनी होगी, क्योंकि यहाँ इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो हमारे दिन भी, बिल्कुल पल्लवी जी ने कहा, वही हाल है कि जिस दिन 130 या 150 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, आप 200 रुपया, जैसे सिर्फ नींबू नहीं, कोई भी सब्जी अगर 150-200 रुपया हो जाएगी, लोग लेंगे कैसे? क्योंकि उनकी आमदनी नहीं है। एक विष चक्र है, मगर वो बात बाद में हम करेंगे कि विष चक्र कैसे तोड़ा जाए इकोनॉमिक्स के हिसाब से। उसमें चाहे सप्लाई बढ़ाना चाहिए, रोजगार बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री बढ़ानी चाहिए, तो ही लोगों की आय बढ़ेगी। मगर वो बहुत बड़ी लंबी चर्चा है, पल्लवी बहन शायद इसमें अच्छी तरह बता सकती है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। भारत देश की बात करें तो ना सिर्फ हम श्रीलंका को मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर हम बात कर ले वर्ल्ड बैंक की, या फिर हम कहीं ना कहीं दूसरी वित्तीय संस्थानों की बात कर ले, तो भी भारत मदद कर रहा है। लेकिन भारत की परिस्थिति की बात करें तो जो मैंने अंक बताया था वो आप देख भी सकते हो उसकी रिपोर्ट, कि हमारे ऊपर ही कर्ज इतना है तो फिर हम कैसे करेंगे। 128.41 लाख करोड़ हाल ही की रिपोर्ट। जलपा जी, इसमें ऐसा है कि ये जो 128.41 लाख करोड़ का जो कर्जा है, और ये 5 लाख करोड़ की हमारे देश का सपना है मोदी जी का, वो सपना पूरा हो ही नहीं सकेगा, ये मैं निश्चित बात करता हूँ। क्योंकि मैं पंचोली जी से भी कहूँगा कि 3 अप्रैल को मोदी जी ने सचिवों की मीटिंग बुलाई थी, और उन्होंने घोषित सचिवों ने कहा कि 4 राज्य हमारे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो उसमें मुफ्त देने का है जो आयोजन बंद कर देना चाहिए जी। और इधर मुफ्त देने का बंद करना चाहिए, और विदेश को अपने मुफ्त देने का कर रहे हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति संकट से गुजर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये भाग है
इसके लिए हमारा देश उसको मदद करे ऐसा मुझे लगता है। और वो आम पब्लिक को भी मालूम है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ये कैसीनो जैसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। कैसीनो में जी कभी अपने को लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन कभी हम रॉन्ग बॉक्स में आ जाते हैं। तो अभी जी भारत ये मदद करके इतनी बड़ी और कैसीनो की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए कैसीनो की तरह रॉन्ग बॉक्स में आ गया है। और बीच में जापान ने और चीन ने हमारे देश पे दबाव डाला था कि इनको तुम पड़ोसी धर्म निभाओ, नेबरहुड पॉलिसी निभाओ। और जापान ने हमको जो एक एग्जांपल देता हूँ कि 25 रुपए की चीज 35 रुपए में दी हुए और फिर जापान ने हमारे देश को कहा कि मैं ब्याज नहीं लूंगा इतने सालों तक। तो हम खुश हो जाते हैं कि हमसे ब्याज बिना दे। ऐसा कौन सा है जो आदमी बिना नफा के हमारे जी देश को कोई दे देगा, उसको क्या लगाव है जापान को या जी चाइना नहीं, को या चालीस वो। परसेंट पहले से बढ़ा दिया है। हाँ, पहले से बढ़ा दिया है। तो ये जो राजनीति है इसमें करप्शन का भाग बहुत बड़ा है। ये राजनीति को समझना, जो कैसीनो जानते हैं उनसे आप पूछिए कि ये राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है। वो जैसे मोदी जी ने अभी कहा, पीके मिश्रा की अगुवाई में जो उनके राइट हैंड माने जाते हैं भारत देश के सेक्रेटरी, 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हमारा देश के 4 राज्य आर्थिक कटौती से इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, तो उधर मुफ्त देने की योजनाएं बंद करनी चाहिए कोई भी राजकीय पार्टी। तो हमारे जी प्रजा जो भूखी मर रही है, जो आर्थिक संकट से गुजर रही है, धनिक लोगों की दुनिया अलग है, गरीबों की दुनिया अलग है। गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जी उसको हम दे नहीं पाते हैं और हम दूसरे को देने जा रहे हैं। इसके पहले ऐसा हुआ था कि नेपाल को हमारे देश ने मदद करी थी, जैसे अभी पंचोली जी ने बताया, वासुदेवन की बात करी। तो यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कभी धार्मिक स्तर जी पे नहीं होता है। चाहे आप मोदी से भी जो पूछ लेंगे तो वो भी कहेंगे हम नेपाल हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म निभाता है, या श्रीलंका सोने की लंका थी, जैसे भारत भी सोने की चिड़िया था। ये जी हमको जो मोहम्मद गजनवी या अंग्रेजों के हम शिकार हो गए, इस तरह से अभी हम कर्जा लेकर के चीन जापान या दूसरे देशों के शिकार हो रही है। हमारी पब्लिक को के ऊपर बोझा पड़ता है। हमारा देश का जो व्यक्तित्व है, जो अगुवाई कर रहा है, जो भी आदमी हो, गवर्नमेंट हो या और हो, वर्ल्ड बैंक को सब मालूम है कि जी इंटरनल आंतरिक परिस्थिति क्या है। वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हर एक देश का ऑपरेशन किया हुआ इंटरनली। जी आंतरिक रूप से हमारी परिस्थिति क्या है वो वर्ल्ड बैंक को मालूम है। अभी जैसे बताया गया बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या कम हुई है, वो वर्ल्ड बैंक ने राजकीय इशारे पे घोषणा करी है ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसे देखना जाओ प्रैक्टिकल, हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है जी और वो ऐसा बताते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या कम हुई है, तो जो जी बिल्कुल विपरीत बात है। कुछ समझ में नहीं आता है ये क्या चीज है। और इंटरनेशनल रणनीति है वो आंतरिक जी जो इंटरनेशनल राजनीति है वो जी एक कैसीनो टाइप बन गई, एक जुगार खाना बन गया है। और उसमें अपने शिकार होकर के और हमारा नाम होवे मोदी जी का या हमारे जी प्रधानमंत्री का या हमारे देश का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने सचिवों ने बताया था कि हमारा देश भी उसी दिशा में चला जी जाएगा जिस दिशा में श्रीलंका को ढलना पड़ा है। तो हमारे देश पे जो है कर्जा लेकर के विकास हो रहा है, वो आर्थिक असमानता का विकास है। वो 5 मिलियन जो अपने 5 लाख करोड़ का जो सपना देखा है कि जो हमारा लक्ष्य कोई भी साल में हम पूरा करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने जी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री। तो वो पूरा हुए ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे पहले से ही कर्जे में डूब रहे हैं हम जी और फिर दूसरे को मदद करने जावे। खाली अमीर जो लोग हैं वो 10% लोगों के पास संपत्ति है, 90% लोग क्या पोजीशन है उसकी तरफ हमारे जो अगुवाई करने वाले जो राजनेता है वो नहीं देख रहे जी हैं। ऐसा मेरा अभिप्राय है कि यह ऐसे संकट समय में जी हमारे सचिवों का अभिप्राय है, प्रधानमंत्री ने सुना जी है 3 अप्रैल को कि यह आर्थिक संकट खराब है तो जी मुफ्त की योजनाएं बंद करनी चाहिए। ऐसे संकट में हम हमारे देश को भूखा रख करके और दूसरे देश को मदद करें, वो हितावह नहीं। पड़ोसी धर्म अलग नहीं बात है, जी लेकिन अपने पास होना चाहिए फिर देवे तो बराबर है। तो ऐसा मेरा
सोच है अब जलपा जी, यह मेरी अभिप्राय है, ये मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल। आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि श्रीलंका से भी हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं या देश उनका कितना टूट रहा है। अगर अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी हमने हमारी इकोनॉमी नहीं संभाली, तो कहीं ना कहीं वो खतरा तो हमारे देश पर भी है। नहीं देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी चीजों से वाकिफ है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर, एक अच्छा सुशासन देना। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हमारे मतलब हिंदू लोग जिस तरह से अपना सब छोड़ के, वहां के एमपीज छोड़ के, अफगानिस्तान तालिबान की वजह से छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा है। जी। और जिस लेकिन तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में में भी आज हमने इन्वेस्ट एक, किया था, हाँ वहां पर भी हाँ हम गलती पूरी, कर चुके हैं। नहीं मेरी बात मैं आगे कहता हूँ। पाकिस्तान में जी। जिस तरह से आज हर चीज की रेट्स बढ़ रही है, इमरान खान सरकार को जाना पड़ा है, श्रीलंका में उनकी सरकार को जाना पड़ा है, पर भारत में समझता हूँ कि दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रहा है। एक पिक्चर था रोटी कपड़ा और मकान, उस वक्त हमारी लोकप्रिय उस जमाने की प्रधानमंत्री इंदिराबेन गांधी थी। तो इस फिल्म का एक बहुत बड़ा सॉन्ग था, एक डायलॉग था कि भाई पहले मुट्ठी भर पैसा लेकर थैला भर शक्कर आती थी, अब थैला भर पैसा देकर मुट्ठी भर शक्कर आती है। वो उस जमाने की बात थी। आज का एक सिस्टम बदला है। आज का जो मध्यम वर्ग है वो मैं समझता हूँ उसकी लाइफस्टाइल काफी बड़ी है। पहले साइकिल पर लोग घूमते थे, आज हर घर में हर आदमी के पर पर्सन स्कूटर है। और मैं कहता हूँ कि सेवा बस्ती में भी जाइए, छोटे छोटे गांवों में भी जाइए, तो लोगों की सुखाकारी बड़ी है। आज छोटी छोटी जगह पर जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके घर में हर चीज है। मतलब हर चीज कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर पैसे डिश का टीवी देख रहे हो तो वो लोग भी 40 इंच का टीवी देख रहे 40 हैं। लाख करोड़ का जो बोला, उस हिसाब से तो पर पर्सन आता है 98,776 रुपीज। जलपा जी, वो जमाना था तब 16, 17, 18% पर हाउसिंग लोन मिलते थे, 20-21% पर व्हीकल लोन मिलती थी। आज ये बात है कि 8% पर व्हीकल लोन मिलती है और 6.5% पर हाउसिंग लोन मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की सुखाकारी बढ़ी है, लाइफस्टाइल बढ़ी है। दैट इज ड्यू टू द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन बाय भारतीय जनता पार्टी। और हर देश की नौस अगर जाए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका रोड डेवलपमेंट है। जिस तरह से विदेशों में एक अच्छा रोड डेवलपमेंट है, एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो आज भारत में डेवलप हुई है। अगर हमें यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, कश्मीर जाना है, तो हम बाई रोड जा सकते हैं। पहले ऐसा था कि बड़ौदा से अहमदाबाद आने में 5 घंटा लगता था, अभी आज की तारीख में हम 2 घंटे में आ सकते हैं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी नई टैक्स सिस्टम से डेवलप हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में जब से जीएसटी आया है, तब से जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो वो पैसे सही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कोरोना की वैक्सीन में, मतलब द राइट प्लेस ये सब यूज हो रहा है। तो मोदी जी एक अच्छे नेतृत्व तो दे रहे हैं, क्योंकि उसका उदाहरण भी यही है। सब लोग कुछ भी कहेंगे, पर उसकी अगर लास्ट में अगर पारासिसी देखने जाए का वोट है, पर वो वित्त तो पिछले मंत्रालय 5 की ही स्टेट के रिपोर्ट चुनाव में, हाँ मतलब लास्ट तो वही है। पिछले 5 स्टेट के चुनाव में से 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आई है। जी। और जब से हमारे CR पाटिल जी प्रदेश प्रेसिडेंट हुए, तब जी, से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन समझिए अगर भारतीय 4 जनता राज्यों में पार्टी लोगों की- ने आपको चुना है, मतलब उनका भरोसा जो है वो आपको सही साबित करके भी दिखाना सही है। है। क्योंकि भाजपा हमें के लिए आज आत्मनिर्भर भी भारत- लोग भाजपा को याद करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, यानी वो दूर करके दिखानी है। नहीं देखिए, महंगाई जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है, उस तरह से भारत में नहीं बढ़ी है। क्योंकि पेट्रोल का रेट अगर यूएसए में देखने जाए तो पहले $2.5 था एक बैरल का, देखिए आज वो यूएसए से हम कंपेयर नहीं कर सकते, $4.5 हो गया है। लिए उनकी इकोनॉमी, हर जगह पर जो हर रेट्स चीज बढ़े, आपको कंपेयर करनी मुकाबले होगी, में- उनकी पर इनकम क्या है वहां पर पर हेड, वो नहीं, भी वो आपको उस पर भी मैं कैलकुलेशन आता में हूँ। करना पड़ेगा। नहीं मैं पर कैपिटा आप इनकम पर समझिए। भी आता हूँ। पहले जी 2017-18 में 40,000 थी, अब 1,08,000 है। तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। और APL BPL कार्ड के जरिए जो लोग बिछड़े हुए हैं, उनको भारत की सरकार अनाज भी दे रही है। पर आप पिछले राशन की 2020 बात से। कर रहे हो, राशन में ही आपने 80 करोड़ का अंक दिया है, तो हम क्या मान ले, नहीं, 130 या चलो वो 140 बिल्कुल करोड़ सही गिन है। ले। उसमें 2 टाइप के है, APL है और BPL है, बिलो पॉवर्टी लिमिट है और APL है। तो मतलब एक अच्छा सुशासन है
और लोगों को एक अच्छी, क्योंकि उनका सपोर्ट मिलता है राशन से, उनकी रहनी सहनी में सपोर्ट मिलता है, और हर देश का एक बजट होता है, तो जो बजट का सही एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी के हिसाब से लोग ये जानते हैं कि हमारा जो पैसा हम टैक्स देते हैं, आज हर लोग टैक्स पे करते हैं। पहले ऐसा था कि हर लोग टैक्स पे नहीं करते थे। हाँ, पहले हर लोग टैक्स पे नहीं करते थे, जो वेट का पैसा था उसमें गोलमाल होती थी। अभी जीएसटी आने की वजह से एक आम आदमी भी है तो वो साबुन खरीदेगा, टूथपेस्ट खरीदेगा तो वो टैक्स पे करता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स वो तो वही तो बात है, आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, समझिए आप, लेकिन घोटाला कहाँ पर होता है? वो बोगस बिल कांड आपने सुना ही होगा, वो होता है बिजनेस। आम लोग तो दे ही रहे, आम लोग तो खरीदे बिना आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो उनको चलने नहीं वाला है। 20% लोगों के पास 90% इनकम है। देश के 20% लोगों के पास 90% इनकम है। नहीं, मैं समझता हूँ ये हम इसको सुधारने में काफी वक्त लगेगा, और ये सुधार हो रहा है, पर वो सुधार हो रहा है हमें दिख रहा है इलेक्शन में, क्योंकि लोगों को पता है कि किसको वोट देना है, क्यों देना है और कैसे देना है। तो ये हम लोग सारी बातें करेंगे, हमारे अर्थशास्त्री की बातें करेंगे। से तो फिर आप जो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं कि आंकड़ा देखा जाए साल में कुछ नहीं किया, या उन्होंने उतने साल में कुछ नहीं किया, तो उस समय भी वो तो जीत कर आते थे, तो क्या वो मापदंड ले कि सब सही चल रहा था तभी लोग कांग्रेस को चुन रहे थे इतने सालों तक? नहीं, अभी देखिए वर्ल्ड बैंक का, अगर चाइना का भी आप फिगर्स देखोगे तो हमसे ज्यादा कर्जा चाइना का है, तो ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा कर्जा चाइना का है। यूक्रेन की क्या हालत है, रशिया की क्या हालत है, चाइना की इनकम भी देखिए ना। उनसे हमारे यहाँ सस्ता है। आज मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में 100 रुपये में आदमी भरपेट खाना बाजार से खा सकता है। अगर घर में पकाता है तो 250 रुपये में 5 लोगों का खाना आराम से पक सकता है। अगर आप बाहर भी नाश्ता करोगे तो 50 रुपये में भरपेट नाश्ता आप कर सकते हो। वो एकमात्र देश है। 250 का मतलब है महीने भर में 7,500 रुपये चाहिए। 7,500 है कहाँ? वेजिस हम एक दिन का वेजिस क्या देते हैं? आज लेकिन वही गरीब श्रम मंत्रालय की बात करें तो उनके अंक भी बीच में जारी हुई थी, हम कितना देते हैं एक दिन का, और आप 100 रुपए बता रहे हो, एक दिन का हम कितना देते हैं मिनिमम वेजिस? मतलब पर डे काउंट कर लीजिए। 370 रुपये मिनिमम वेजिस है, पर अगर आदमी बाहर खाता है तो टिफिन खाता है, मतलब अकेला ही है वो आदमी, खाना बनाएगा, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उनके माता पिता नहीं है। पंचोली जी, तो 2100 रुपया हुआ। पंचोली जी मेरी बात 2 मिनट सुनिए यार। घर में अगर खाना पकाता है आदमी तो 50 रुपये में बिल्कुल आराम से वो भरपेट खाना खा सकता है। नहीं, देखो अच्छा, तेल कितने रुपए में मिल रहा है वैसे? सभी देखिए, हमारे घर में भी, मेरे खुद के घर में भी खाना जो पकता है उसकी कॉस्ट वही होती है। आप भी टू द कॉस्ट निकालिए। हमारी बहन आपने अभी बात बताई जी, मैं आपकी बात करता हूँ। पंचोली आपने अभी बताया खाना खिलाता है, थाली वाला जो लॉज है ना, आपको 100 रुपये में भरपेट खाना खिलाता है सर जी। पर घर की कुर्सी आप बोल रहे हो उतनी कम तो अब नहीं रह गई, वो दिन गए, वो दिन गए। आप दूध, आप सुबह की चाय से गिन लीजिए, आप दूध का देख लीजिए, आप देख लीजिए अभी खाने का तेल का, आप गैस सिलेंडर की प्राइस देख लीजिए। ये देखो, मैं आपको बताऊं, खाना नहीं, आदमी को रहना भी तो है घर में, इलेक्ट्रिसिटी भी तो होगा। अगर आप घर में पकाते हो तो पूरे दिन में 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और ये केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान में इतना सस्ता है जी। जी प्रकाश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, दीपचंद जी आपकी ओर भी लौटूंगी। प्रकाश जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। पंचोली जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जनहित में और न्याय के हित में। अब देखो कि जैसे अपने मोदी जी ने कबूल किया कि हमारे देश में 4 राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो 4 राज्य नहीं है, वो ज्यादा राज्य है। वो छुपी हुई चीज बहुत गहराई से अपने जैसे कहा कि इंदिरा गांधी की बात करी, रोटी कपड़ा मकान। मैं आपको आपने कहा शक्कर जो मिलती थी मुट्ठी पर पैसा देने से शक्कर मिलती थी, यहाँ पर ऐसा है। लेकिन अभी शक्कर मोरारजी भाई देसाई ने 2 रुपये किलो में किया, तब शक्कर का प्रॉब्लम बड़ा था, लोगों का कंसंट्रेशन शक्कर की तरफ था। तो मोरारजी भाई देसाई को भी याद करना चाहिए। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमको मिले थे,
और 2 रुपए में शक्कर बिल्कुल खिलाई थी। उनका मैनेजमेंट कैसा था आज याद करते हैं मोरारजी भाई देसाई को, कि मैनेजमेंट जी उनके पास था। भले उन्होंने 28 महीना शासन किया, लेकिन सुशासन किया उसे कह सकते हैं आज, कि उन्होंने खुद के लिए बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं किया, नेताओं ने कुछ नहीं किया, और उनकी एक छाप भी ऐसी छोड़ के गए कि आज भी लोग याद करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि अपने जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए कि विदेशी अपना विदेशी मुद्रा धन है, वो આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે દેવાના ડુંગર તરીકે વિકાસ થઈ રહ્યો છે। जी तो वो जो विकास है वो बिल्कुल विकास कैसा है वो देखने का है कि हमारा विकास जी हमारी इनकम के कारण हो रहा है या कर्ज के कारण हो रहा है, वो जी दोनों में डिफरेंस है। तो आपके जब हमारे देश में कर्जा बढ़ा हुआ है, वो प्रधानमंत्री भी कबूल कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब है 4 राज्यों की, तो राज्यों के नाम भी डिक्लेयर हुए हैं। अब राज्यों के नाम मैं नहीं देना चाहता हूँ, ऐसे गिनेंगे तो और भी राज्य बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ न कुछ सच्चाई को छुपाना चाहती है, ऐसा प्रजा समझती है। राजगौर जी इस बारे में बताएंगे कि राजगौर जी सरकार कुछ न कुछ छुपा खेल खेल रही है, प्रजा को पारदर्शिकता में नहीं रख रही है। ये बात सत्य है कि नहीं है? राजगौर जी बताएंगे कुछ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी तो इसमें विदेशी क्या है मुद्रा देखो, भंडार पिछले 6 या 7 महीने से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है हमारा। हुक्म हो और गए। सही में ऐसा नहीं कि हम आयात कम कर दें, आयात कम कर दें तो हमारे पास जो है आज हम जो ले रहे हैं, आप शायद पंचोली साहब तो कोस रहे थे, मगर चीन के पास सबसे ज्यादा हमारा व्यापार बढ़ रहा है और हमें जी 28% हमारी हमारी उनके साथ व्यापार खाद है। जो दे ये रहे अभी हैं आपने देखिए, ब्याज हम पर दे देख रहे हैं एक्सपोर्ट के 100%, जो वो 78। अभी एक्सपोर्ट के जो फिगर है वो 40 लाख जो करोड़ का जो एक्सपोर्ट हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिमार्केबल एक्सपोर्ट बाय इंडिया सिंस मेनी इयर्स। अभी जो एक्सपोर्ट हुआ है तो वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। देखो, अभी आपने जीएसटी की बात करी, एक्सपोर्ट में डीईपी भी दिया जाता है। मैं आपको बताऊं पंचोली जी, डीईपी लेने के लिए एक्सपोर्ट पेपर पे होता है, रियल एक्सपोर्ट नहीं होता है। और डीईपी का सरकारी खजाना लूटा जाता है। जैसे जीएसटी में बोगस बिलिंग बढ़ा, तो उसके कारण महंगाई बहुत बढ़ी है। तो जो अमीर जो बोगस बिलिंग करने वाले लोग हैं, वो बोगस बिलिंग में किस तरह से 10,000 में से 10,000 करोड़ बनाते, ऐसा एक सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर का निवेदन है अहमदाबाद के। तो ये किस तरह से बनता है, ये कौभांड में राजकीय लोग पीछे शामिल है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो ये जो जीएसटी आया, उसका सुपरविजन नहीं हो रहा है, और प्रजा के ऊपर कहाँ से खिस्सा कट रहा है प्रजा का वो मालूम ही नहीं है। और प्रजा ऐसा समझती है कि ये खिस्सा गातरू सरकार से। ऐसा तुम आम आवाज वॉइस ऑफ पब्लिक सुनो कि खिस्सा गातरू सरकार, उसको मालूम ही नहीं है कि 10,000 रुपया हमने कमाया, वो कहाँ चला गया मालूम नहीं। जरा 5,000 आया, फिर 6,000 हमने आवक करी। महंगाई के सामने अभी कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको खाने में से टाइम नहीं मिलता है, तो लड़ेगा कहाँ से? पहले तो आंदोलन होते थे, लेकिन अभी जो अपना साहब भिखारी जीवन तक चल रहा जीएसटी है। पे कर रहा है, भिखारी तक हाँ, जीएसटी भिखारी पे भी कर दे रहा रहा है, है जीएसटी, ऐसा है। ये बात राजगौर की क्योंकि सही है उसको कि भी हर नहाने के गरीब लिए आदमी साबुन चाहिए, उसको भी साबुन चाहिए, खाने के उसका लिए भी ब्रेड सब चाहिए। अच्छा चाहिए, है ना। सबका देखिए ऊपर सर, है। वो देखो, अच्छा अभी एक इसीलिए है भावनगर कि से पकड़े। पूरे देश का अर्थतंत्र पर कुछ लोगों संजीव पर न जी, निर्भर यहाँ है। पर कोई मना पूरा कर ही नहीं देश रहा है टैक्स नहीं देना है, पर बात वो कर रहे हैं कि हाँ, बोगस बिल से जो व्यापारी है, जो शायद इतना कमाता है इतना तो वो भर सकता है, नहीं लेकिन वो नहीं टैक्स चोरी कर रहा है, और सामान्य जो लोग हैं वो तो दे ही रहे हैं टैक्स। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है जीएसटी कि रेट सब आपने व्यापारी कहा टैक्स रेट में चोरी नहीं घोटाला कर रहे होता हैं। था, और जीएसटी आपने कहा डिपार्टमेंट भी वैल्यू अभी एडेड इतना टैक्स में। ऑटोमेटेड, इतना डिजिटाइजेशन है कि उसमें इतनी चोरी नहीं होती, और जिन लोगों ने चोरी नहीं की नहीं उनको नहीं, भी कड़ी चोरी सजा बहुत मिली है। होती है। तो ये आपको जो मैं बताऊं, 1-2% तो हर जगह पे ये रहता है, पर वो सरकार उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नहीं नहीं, आपने वेट का बताया कि वैल्यू एडेड टैक्स में घोटाला होता था। वैल्यू एडेड सही टैक्स था। 4% और 12.5। नहीं नहीं, आपने कहा जो 4% से 5% कर दिया था सरकार ने, और 12.5% से 15% कर दिया, तो 25% और 20% एक साथ बढ़ा दिया। इतना कोई भी देश की सरकार जो है 20 से 25% का भी टैक्स में बढ़ोतरी करती है। और जीएसटी आया, जीएसटी इतनी महंगाई बढ़ाई है कि जीएसटी जो है ना छुपा टैक्स है, जीएसटी में जो स्टेट का प्रजा का। जीएसटी अलग, सेंट्रल का जीएसटी अलग। हाँ, ऐसा है कि स्टेट का अलग, उसका अलग।
और उसमें भी ऐसा होता है कि एक वसूली जीएसटी से समझो 12% का स्लैब है, नहीं, वो जो 18% का स्टेट है। का जो मैं आपको सेंट्रल का बता मोडेस जीएसटी उसमें से ऑपरेंडी बताता हूँ 42% स्टेट को ही मिलता है सर। दर्शकों को भी मैं बताना जो चाहता हूँ मोडेस सेंट्रल ऑपरेंडी का क्या है। जीएसटी है उसमें से जीएसटी है, 42% मैं जी स्टेट सुन को आपको लीजिए, मिलता वो है। कुछ बता रहे हैं, मेरी सुन बात भी लीजिए। सुनिएगा। जी प्रकाश जीएसटी जी, आपको कुछ 12 बोलना है तो टका आपकी ओर भी 18 संजीव टका जी मैं है, आऊंगी। 12% जी और 18% है। 6% की चोरी में बोगस बिलिंग बनता है। मैं आपको ऐसे राजनीतिक जिनको पीठ बल है, ऐसे 25 व्यापारी सरकार मेरे पास आवे, मैं उनको बताऊंगा। डीजीजीआई की इधर ऑफिस है, उसको भी मैंने कंप्लेन करी हुई है। अभी एक जने को बॉम्बे एयरपोर्ट से पकड़ा, तो हमारी प्रजा की कंप्लेन पे पकड़ा। ये राजनीतिक पार्टी शासक पक्ष क्या करता है? इतनी जी चोरी हो जाती है, सरकारी तिजोरी को नुकसान पहुंचता है। आप सीएजी का रिपोर्ट देखो, गुजरात की सीएजी की ऑफिस राजकोट में। अब केक का अहवाल देखो, कितने कौभांड हुए, जीसीआरटी में हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान में हुए हैं, जी और कई जगह पर हुए हैं। पल्लवी बहन शायद उद्योग, अर्थशास्त्र में कुछ और जी कह पाएंगी। बिल्कुल। जी पल्लवी हाँ, जी, तो सबसे ऐसा पहले है तो कि ये पल्लवी बहन जानना से भी मैं चाहेंगे। कहूंगा, तो जी पल्लवी बहन कुछ बोलना चाहेगी तो वो निष्पक्ष बात करेंगी, जो जी पेपर वर्क और हाँ, निष्पक्ष वास्तविकता में बात क्या तो डिफरेंस। रियल सही जी बात है। जी, सबसे पहले सही तो बात है। पल्लवी जी अभी बात जो आती बोल है, रहे थे जो कि भाई वहां पर खाने की बात हुई, अगर हम दूध गिन ले, आटा गिन ले, गैस सिलेंडर गिन ले, सब्जी गिन ले, बस मैं वही खाने बोल का रही तेल थी गिन कि ले, ये शक्कर जो गिन ले, नमक गिन ले, या खाने का मसाले तेल, भी गिन ले, क्या उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? मतलब मैं बस उसके वही अलावा बता भी रही खर्चा थी है, ये कि तो सिर्फ पहले खाने की बात हुई, इसके अलावा भी खर्चा लोग है, रहेंगे घर में तो काफी खर्चे होंगे। लाइट बिल है, आप स्कूल फीस देखो बच्चों की, जी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखो, वो सब मिलाकर अभी जो ये बोल रहे थे कि भाई 50 रुपए में खाना बनता है, अभी सब्जी लेने जाओ सिर्फ, और बाद में देखो कि क्या रेट चल रहा है। ठीक है, जी आप वीट यानी गेहूं की तो अभी सीजन चल रही है, लेकिन फिर भी पूछो कि गेहूं का क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली फ्रेंकली आई टेल यू कि जब तक ये इंदिरा गांधी थी तब तक मैं कांग्रेस को ही वोट देती थी। आफ्टर इंदिरा गांधी मुझे यानी ऐसे बहुत ट्रस्ट था कि नहीं बीजेपी अच्छी है, चलो संभालेगी, ये है वो है, लेकिन पिछले 5 साल से मैं खुद इतनी परेशान हो चुकी हूँ, यानी पर्टिकुलर आफ्टर कोरोना पीरियड मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी, जो कभी सोच रही हूँ कि क्या यानी किस तरह से हम लोग मैनेज कर पाएंगे। जो घर पहले मेरा 10-15 हजार में चल रहा था, वो भी नहीं चल रहा। सब मिलाकर अगर मैं टोरेंट की बात करूँ तो इस ये गर्मी के सीजन में एटलीस्ट फैन तो हम लोग चलाएंगे घर में। तो आप उसके लाइट बिल देखो तो चलो 3 BHK में भी 10-12 हजार लाइट बिल आता है। अभी आप एक चीज बिल्कुल सोचो कि ये जो जी महंगाई का दौर है, इसमें हम लोग किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। और ये पर्टिकुलर जी घर में जितने भी आदमी है, चाहे सब लोग जॉब करे तो जॉब भी जी यानी हमारी जो एवरेज सैलरी है वो 10 हजार, जी 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार। हम लोग कोई मल्टी मिलियनर तो है ही नहीं कि हमारी सैलरी होगी जी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कि चलो मैनेज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग अभी कहाँ पर कर कसर करते। फ्रेंकली आई टेल यू कि मैंने अभी सब्जी की जगह मैंने ये जो ग्रेन्स वेज यानी कठोर जिसको जी बोलते हैं, वो हमने चालू कर दिया। अभी चलो पल्सिस। एक मीडियम जो आदमी है, हाँ वो सब चालू कर, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि 80 जो लैक्स पीपल को ये जो खाना मिला है, वो क्या मिला है। और नवाई आपको ये लगेगा कि अभी मेरी ऑफिस में एक आदमी आया था जिसकी एज थी जी 68 ईयर्स की। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसने बोला कि मैडम मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, और फिर भी मैं देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, इसके हिसाब से मुझे सब कुछ पे बिल्कुल करना है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल रिटायर हो बिल्कुल। चुका हूँ, मेरी कोई इनकम नहीं है, लेकिन स्टिल आई हैव टू पे टू द जी गवर्नमेंट। तो इस तरह से लोग इतने परेशान है, इंटरनली बहुत परेशान है। तो इसका जी कुछ रास्ता निकालो कि अभी दूसरी जगह किसी को मदद करने की बजाय हमारे यहाँ पर अभी जो वेजिटेबल्स है कि ऑयल है, अभी तेल जी 2800 रुपीज तेल का जो प्राइस पहुंच गई है 15 किलो तेल की, तो उसका कुछ करो ना, पेट्रोल का करो, तेल का करो, हमारे जो बेसिक नेसेसिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ करो। और जी बाद में अगर आपका बढ़ता है यानी कुछ आपके पास बचता है, तो आप श्रीलंका को क्या बचता है। पाकिस्तान को भी हेल्प करो, कोई ना नहीं बोलेगा। जी जी सही बात। आपकी और जी सिर्फ दीपचंद मेरी जी मैं इतनी आना रिक्वेस्ट चाहूंगी। है। जी हाँ जी बिल्कुल, दीपचंद जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर आरबीआई की बात कर ले तो 2-3 हफ्ते पहले ही उनकी एक मीटिंग थी जिसमें जीडीपी ग्रोथ की बात की गई। उसका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं घटाकर उन्होंने 7.2 कर दिया, जो कम पहले करना है। 7.8 रखा हुआ था। और महंगाई की बात करें तो जो 4.5 था उससे बढ़ाकर 5.7 कर दिया गया अनुमान महंगाई दर। जलपा जी बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी वॉइस में। हेलो जी, अब आपकी ठीक से आवाज सुनाई दे रही है। हेलो जी दीपचंद जी, अब ठीक से सुन पा रहे हैं हम आपको। जलपा जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से पंचोली साहब अपना दम बचाने का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, आज पूरा देश सकते में है। देश के लोग, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कोई संवेदनशीलता नहीं है और कुछ खास कदम नहीं उठाए जाएंगे तो जलपा जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी स्थिति भी कुछ दिनों बाद श्रीलंका जैसी हो सकती है। जी, आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बर्बादी का आलम है, जिस तरह से महंगाई की मार का आलम है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम का आलम है, तो जनता चारों दिशाओं में ये चित्कार भरकर कह रही है। कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। जलपा जी, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, सिर्फ पेट्रोल गायब करने के साथ साथ, लोगों की थाली से खाना गायब करने के साथ साथ, जेब से पैसा गायब करने के साथ साथ एक आदमी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी ने हंसी भी चुरा ली है। क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक मंदी की मार चल रही है, कोरोना की मार चल रही है, धंधे पानी खत्म होने की कगार पर है, और दूसरी तरफ महंगाई की मार चल रही है। जलपा जी, आपको याद होगा 2014 से पहले इस तरह भी पंचोली साहब कह रहे थे कि महंगाई स्थिर है। जब पेट्रोल 60 रुपए हुआ करता था और सिलेंडर 350 रुपए हुआ करता था, तो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्मृति ईरानी सड़क से लेकर संसद तक इनका कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो पंचोली साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह आपके सारे नेता बोल रहे हैं कश्मीर फाइल को हम टैक्स फ्री करेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी हटा दीजिए, अपने आप वेट कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि नहीं, आपके स्टेट से हटा दो ना, कांग्रेस वाले स्टेट से सबसे पहले हटा दो। आज सर आप जो बोल रहे हो ना, कांग्रेस जितने स्टेट में है उसका, राजस्थान में पेट्रोल का भाव ज्यादा है, महाराष्ट्र में पेट्रोल का भाव ज्यादा है, जहां पर भी कांग्रेस और आपका शासन है वहां पर पेट्रोल के भाव ज्यादा है। आप पहले कम करो, स्टेट का रेट हमारे आपको ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। पेट्रोल से आप वेट कम कर दो अपना। आपने 4 राज्यों में किस साहब, तरह ये कम करे? जब पक्षी की बात नहीं है, सही में जो है ना वो महंगाई कम करने के लिए जो भी करना पड़े, इसमें इंडस्ट्रीज बढ़ाने पड़े, उसके लिए बेरोजगारी कम करनी पड़े, वो करना जरूरी है। वो पक्ष में मत जाइए। चुनाव की हार पंचोली साहब, जनता से आपको कुछ देना नहीं है। आप यहाँ जो अभी आंकड़े बता रहे थे ना कि 70 रुपए 150 रुपए आए, खुद भारतीय जनता पार्टी, आप गूगल के अंदर सर्च करिए कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में 24 रुपए प्रतिदिन के कर रखे हैं, शहरी क्षेत्र में 32 रुपए कर रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या 24 रुपए वाला और 32 रुपए वाला क्या 1000 रुपए का सिलेंडर ले पाएगा, खाना खा पाएगा क्या? आप किस दुनिया में रह रहे हो, किस डाटा की बात कर रहे हो आप? आज लोग महंगाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने आज जो म्यूनिसिपालिटी में सफाई वाला सेवक है ना, उसका भी 40,000 रुपया पगार है, वो आपको पता नहीं है। हमारे सोसाइटी में जो काम करने आता है उसका भी 10,000 रुपया पगार है। तो मतलब लोगों के पगार धोरण बढ़े भाई, आप किस जमाने में बैठे हो आपको पता नहीं है। नहीं, आप पल्लवी जी ने बताया जो ना, बताया ना, नहीं आए थे। पल्लवी जी ने जो बताया अभी, आप देखिए हर कंपनी की कार में वेटिंग लिस्ट चल रही है। वैसे अब तो टाटा कई नेक्सॉन आंदोलन की भी हुए गाड़ी लेने जाओ, मारुति की गाड़ी लेने जाओ, 2-2, 3-3 महीना वेटिंग है। आज आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाओ, उसमें वेटिंग है। तो लोगों की आमदनी बढ़ी है, हर चीज में वेटिंग है। केवल और केवल सिर्फ आप लोगों को ही तकलीफ है। 80 करोड़ लोग तो आप खुद कह रहे हैं उनको हम नहीं, मैं आपको अभी आप बोलते हो ना, जलपा जी मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं सही आईना दिखाने वाला हूँ। लोग डाटा से ये अनाज से जी रहे हैं, तो आपने विकास क्या करा? अगर विकास क्या होता तो आपने डाटा देना नहीं पड़ता जी। नहीं, विकास क्या है वो सब जगह पे दिखाई देता है। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें दिखाई देती है, पूरे हिंदुस्तान के फ्लाईओवर दिखाई देते हैं। जिस चीजों का आपने शुरुआत की थी, उसका अंत हमने किया है। नर्मदा डैम का फाइनल काम हमने किया है।
ले लद्दाख की टनल आपके जमाने में शुरू हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ा। आज कैलाश मानसरोवर तक सड़क बन रही है, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया। करते हो आप, चुनावी वादा आपको करते रहते कर्जा हो भी तो देखिए बारे में सामने विकास शब्द आप जो बोल- बता रहे हैं बोल- विकास बोल- बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कर्जा बढ़ा है वो भी तो देखिए। जलपा जी मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, मैं जी सभी पर दर्शक वो मित्रों को फिगर्स भी तो दिखाना मैं चाहता आपको हूँ। दिखा ही रही हूँ, आप देख भी सकते हो अब तो रिपोर्ट। नहीं मैं कर्जा भी मेरे तो पास बढ़ा है, figures हैं। वो भी तो देखिए। आपने मैं विकास आजादी की के बात की, बाद- आप जी आजादी के बाद की बात कर रही हूँ, कर्जा भी तो बढ़ा है। ना मेरे पास फिगर्स। जी देखिए 1974 में इंदिरा जी ने जब मीसा का कायदा लाया था 28.6% महंगाई थी। उसके बाद में 1981 में 13.11%, 1991 में 13.87%, 2009 में 10.88%, 2010 में 11.99%, 2013 में 10.91%। एनडीए में मोदी जी के राज में एवरेज महंगाई का दर 6.5% हुआ है। और अभी जो आपने जो है कि भाई महंगाई का दर 4.5 से 5.7 हुआ है। इन लोगों के राज में इन लोगों ने देश को लूटा है, इन लोगों के सिस्टम ने देश को लूटा है। उन लोगों का एवरेज है बोल रहे हो महंगाई का दर, 11.20% लेकिन महंगाई, सबकी हमारा कैलकुलेशन कुछ एवरेज है अलग होती है। 6.5% महंगाई। ऑन ईयरली की एवरेज अलग होती है और अनुमान अलग होता है। तो अपना खून से आप जो आंक बता रहे हो उस हिसाब से तो आपको दूसरे भी आंक बताने चाहिए उस पैरामीटर पर तो। और आप कर्ज मैंने को भी तो सभी देखिए, पैरामीटर्स पर आंक बताए हैं। आप कर्ज भी तो देखिए। पल्लवी जी आपकी और यहाँ पर आना चाहेंगे, यहाँ पर हम महंगाई के दर की बात कर रहे थे दरअसल। जी नहीं, पल्लवी महंगाई जी, की दर की बात मैंने बता दिया। जी पल्लवी जी, हाँ बोलिए। महंगाई का दर यहाँ पर कुछ अंक दिखा रहे थे संजीव जी वैसे, और मेरे कहने का मैंने मतलब पूरे ये था अंक कि दिखाए कर्जा आज तक कितना के। बड़ा है। जो 128 तक पहुंचा है वो पहले कितना था वो भी तो देखना होगा। कंपैरिजन तो हर चीज में होगा। 128.41 या 121.41 जी वित्त जो अभी मंत्रालय का दिख रहा रिपोर्ट है है। वो, जी हाँ वो मैंने अभी देखा इसमें। तो आप कैलकुलेशन करो तो एक आदमी के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ, इससे ज्यादा डेट हुआ एक आदमी के ऊपर। नहीं होगा। ठीक है, जी 98,000 तो कम हो यानी के ऊपर होगा नियर पर टू, हेड, नहीं, अगर नहीं, हम डिजिट सभी आप को ज्यादा गिने बता तो। रहे हो। हाँ पर हेड इतना हुआ Your one digit is अभी। more। और वो भी ठीक है। आप जो भी कैलकुलेशन अब यानी फिगर के जी। झंझट में मैं नहीं पड़ती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चलो विकास हुआ, अच्छा है, डेवलपमेंट हुआ, जी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इस तरह से करो कि एक आम आदमी के मुंह के ऊपर एक खुशी होनी चाहिए। जी अभी अब किसी को भी देखो तो बेचारा रोती हुई सूरत, मेरी ऑफिस पर तो जो भी आता है वो रोती हुई सूरत पे ही आता है, अरे मैडम जीएसटी का भाव बढ़ गया, ये हुआ वो हुआ ना। तो एक जो खुशी होगी ना, तो वो खुशी की वजह से ये जो भी अभी गवर्नमेंट जो भी इलेक्शन होगा या जो भी गवर्नमेंट आएगी, तो उसको एक बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको एक बेसिक नेसेसिटी चाहिए कि जो आम आदमी जो है, लेमैन जो है। और ये जो बता रहे कि 40,000 सैलरी, हमारे जो यहाँ सोसाइटी में वॉचमैन है उसकी सैलरी 8,000, और वो अकेला यहाँ पर रहता है, फैमिली उसकी पता नहीं कई गांव में रहती है, तो 8,000 उसकी सैलरी, एंड आई नो दैट वेरी वेल। तो अभी मैंने तो कभी नहीं देखा कि सैलरी की कोई वॉचमैन की सैलरी या कोई उसकी सैलरी 40,000 हो। मैंने हमेशा जितने भी सैलरी, इवन हमारी ऑफिस में जो लड़के हैं उसकी सर सैलरी बैंक कितनी में होती जाके है, मैडम 12,500 से बैंक का जो स्टार्ट होते वॉचमैन हैं। होता है ना, उसका सैलरी पूछ लेना बैंक से। बैंक के अरे वॉचमैन तो यही वो होते government हैं, job आप में लोग भी भी होते है। हैं। बैंक के और आप कितने? जो एग्जाम्पल दे रहे हैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, बात अलग होती है। नहीं, महंगाई का government का भी employee 3% की बढ़ा बात दिया नहीं गया, है। उससे ही पता चलता है महंगाई कितनी बड़ी है। आप समझिए महंगाई का भत्ता पहले कितने समय में बढ़ता था और अब इतना जल्दी जल्दी क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, वो उसका कैलकुलेशन भी आप बताइए। गवर्नमेंट मेरा भी कहना गवर्नमेंट यह है जॉब कि को आप तो एवरेज मिलती नहीं ना। 8,000 तो जी बॉटम है। 3% अभी ही बढ़ाया था महंगाई भत्ता गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट 8,000 का बॉटम। इसीलिए तो बाबू कहा जाता है, इतना गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही बड़ा नहीं रही। उपनाम मिल गया है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट भी तो अब जॉब तो मिलती नहीं है। सीधा फिक्स सैलरी पर लेना शुरू कर दिया है।
वो जी, तो अब तो सोचिए कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट सिस्टम से से भी सब रो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बेस चल पे रही ले है। रहे जी, हैं। गवर्नमेंट भी सोचने लगी है कि पैसे बचाए, टीचर का कॉन्ट्रैक्ट पगार पर ले ले। 70,000 जो रुपया है। रियलिटी है, रियलिटी वास्तविकता देखो। जी, तो पल्लवी जी ने जो अभी गवर्नमेंट हर भी बताया चीज का हमें दर्शकों को, एवरेज कॉन्ट्रैक्ट निकालना सिस्टम चाहिए। पर आ आप गई। बॉटम की बात कर रहे हो, वेदना मैं एवरेज प्रजा की की बात कर वेदना रहा हूँ। और आक्रोश है, जब सर, प्रजा की प्रजा की वेदना और वेदना आक्रोश और है वो आक्रोश बताए। अगर आपको आक्रोश देखना है दोनों तो अभी बैलेट उन्होंने पेपर पर पल्लवी जी दिखता ने है। और बताया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई तो दिनों से, भारतीय कई बैलेट जनता सालों से पार्टी की पेपर, कोई बात भी नहीं इलेक्शन कर, हारा नहीं है। वास्तविकता है। बैलेट ये पेपर या प्रजा का ईवीएम, आक्रोश है वास्तविकता और प्रजा की वास्तविकता अगर दिखती है तो बैलेट पेपर पर दिखती है। इसीलिए बैलेट पंचायत से पेपर या पार्लियामेंट में ईवीएम, भारतीय फिर जनता से अपने पार्टी शब्दों को नहीं, सुधारिएगा, वरना अगला अंजुल इलेक्शन आपको सर, बैलेट पेपर कर करवाना बैलेट होगा। पेपर का मुद्दा बिल्कुल अलग है। हाँ, बैलेट पेपर बैलेट का मुद्दा पेपर बिल्कुल है, देखिए, तो उसमें वोट कैसे पाए जाते हैं वो आप हम भी सब समझदार जानते है, हैं। सब लोग समझदार है। बैलेट जी, पेपर्स मतलब एक ही बात हुई, मतलब मत जो नहीं, देते एक हैं बात नहीं that है, is the लोग कह रहे नहीं, हैं, इट्स ये एक बात सोशल नहीं है। इंजीनियरिंग। आरसीसी। जी, अगर पार्टी टू कोई भी गेट पॉलिटिकल जी, पार्टी की जी, पॉपुलर ईवीएम बोलिए, देखिए। बैलेट पेपर दैट इज 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 सोशल विनिंग इंजीनियरिंग। और शायद नई पीढ़ी है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि कैसे बैलेट पेपर पे होता था, उन्हें तो वो बटन नहीं, वाला नई पीढ़ी ईवीएम ही को पता मैडम, चलता है। कल्पना पर जी, ठीक है, नई वो पीढ़ी आज को का सब टॉपिक पता नहीं है। है। नई पीढ़ी आज कोई बात होशियार है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो आपको, मैं आपके शब्द मैंने सुधारे। नहीं तो लोग यूपी वाले सोचने लग जाते जो हमारी डिबेट देख रहे हैं कि हमने बैलेट पेपर पर मत दिया था या ईवीएम मशीन पर। सो इसीलिए This थोड़ी is a स्पष्टता small thing. करनी It is पड़ती a, है। these are the few sentences and words. We cannot go into that. यस, मैं मतों की बात कर रहा हूँ। जी, किसी भी मतों की पॉलिटिकल बात। पारासिसी का द पर बॉटम वही लाइन तो इज मैंने दैट आपको बोला, आपको इज मीनिंग आपके व्हाट। ऊपर जनता इतना भरोसा कर रही है क्योंकि वही सूत्र उन्हें याद है। नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार, हमें तो वो गर्व आज है। भी उम्मीद है। और आज नहीं, का हमारा टॉपिक गर्व इसीलिए है। था कि हमारा हमारा जो 3-4 वित्त डिबेट में मंत्रालय मैंने ने कहा रिपोर्ट था, दिया है कर्जे का, तो वो हम हमारा वोट जो की सपना बात है मत 5 करिए। ट्रिलियन जो का, उसके पल्लवी ऊपर ने ध्यान कहा दें। वही है कि आदमी के मुंह पर हंसी हाँ। होनी चाहिए, आम आदमी के मुंह पर जी, संतोष ये होना बात चाहिए, वो मुख्य नहीं। है। सर, आम आदमी के मुंह पर हंसी वो इलेक्शन में ही दिखाई देती है। वो इलेक्शन ही इसकी नहीं, पारासिसी है। बस और जिस हिसाब से इलेक्शन भारतीय जनता पैरामीटर पार्टी नहीं है, मैं आपको बताऊं। हम वोट को ही जिस हिसाब से पाराशिश मान वास्तविकता लेते हैं, वही वो आप देख तकलीफ रहे है। हैं सामने, आप सब देख रहे हैं। जी, वो भी आंकड़ा मुझे ऐसा बताने की नहीं जरूरत है, नहीं है, ऐसा नहीं क्योंकि है। कुछ जगह पे उपचुनाव में परिणाम विपरीत आते हैं तो फिर दिवाली गिफ्ट भी मिलती है, 5 रुपए 10 रुपए कम हो जाते हैं। नहीं, वो यानी उस हिसाब से आप एवरेज तो पारासीसी बोल देखिए, सकते हो, हर मतलब। बार तो कोई जीतता नहीं है, हर बार तो कोई जी, जीतता नहीं है। जी, पर ज्यादा बार जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जी, 26 पर एमपी महंगाई भारतीय तो जनता आपको ही पार्टी दूर की करनी है उस हिसाब से। 100% जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी है, 100% महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी है, 93% नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी है, 86% तालुका पंचायत भारतीय जी, जनता पार्टी है, लेकिन ओवरऑल 61% एमएलए वोटिंग भारतीय जनता पार्टी जी, है। 40 क्यों है? वैसे आप 43% ओवरऑल लोगों देखें तो लोकसभा सब में मतों का लोकसभा में डिवाइडेशन हो गया 43 है। क्रिमिनल लोग हैं। अगर सारे मत लोकसभा में देख ले 43% जिन्होंने भाजपा क्रिमिनल को लोग वोट हैं। नहीं दिया, तो वो देश कुछ का नेतृत्व क्या परसेंटेज करेंगे? आप कैलकुलेशन समझ पाएंगे। भाजपा के अलावा कितने मत है उनका, अगर आप कैलकुलेशन, वो अलग बात है कि भाजपा को बेनिफिट मिलता है क्योंकि कई दल लोकशाही का देश है, मैदान में होते हैं, लेकिन महंगाई तो दूर करनी होगी। और हमारे देश का नहीं, जो नहीं, हमारा 5 ट्रिलियन दायित्व है। इकोनॉमी का सपना है, उस पर हमें ध्यान देना है। और श्रीलंका की बात है, है। चलो अच्छी बात है, हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस हिसाब से हम कर ले, या फिर कुछ दे दिया तो ठीक बात है। लेकिन वित्तीय सहाय की बात है तो वो स्टेप शायद लॉन्ग टर्म हमें ही खतरा होगा, क्योंकि चीन का प्रभाव बिल्कुल, बिल्कुल। श्रीलंका से कभी खत्म नहीं होने वाला। और इतिहास सालों, मतलब सदियों पुराना भी रहा है और अभी भी रहा है। और कुछ समय पहले भी हम देख चुके हैं कि श्रीलंका का स्टेटमेंट क्या आया था। तो आशा रखते हैं कि जो उचित निर्णय है वो लिया जाए वित्त मंत्रालय द्वारा भी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि श्रीलंका को बचाने के लिए भारत ने फिर एक बार मदद का ऐलान भी किया। वैसे तो हम आगे भी मदद कर चुके हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या श्रीलंका को हम मदद करेंगे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है क्या वो चीन का राग अलापना बंद करेगा, या फिर मान लेते हैं इन फ्यूचर कि चीन और भारत के बीच में शायद अनबन और थोड़ी बढ़ गई तो श्रीलंका के पक्ष में खड़ा होगा। श्रीलंका की ओर से बात करें तो सूचना विभाग की ओर से तो ये कहा ही जा रहा है कि जैसे भारत हमारा दोस्त है, वैसे ही चीन भी हमारा दोस्त है। ये श्रीलंका की ओर से किया जाता है। वो मानते भी है कि भारत हमारी मदद कर रहा है, उसकी सराहना तो की है, लेकिन साथ ही उन्होंने बोला है कि ये मदद इनफ नहीं होगी क्योंकि कर्ज ही उतना ज्यादा अधिक है। कहीं ना कहीं चीन के दबाव में तो श्रीलंका रहना ही है। तो सोचना हमें ये है
कि हम उन्हें मदद करें, लेकिन कुछ हमारी प्रोडक्ट्स है वो दे दी मेक इन इंडिया की, या कुछ और मदद भी हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय सहाय हम उतनी भी ना दे दे कि जो फिर डूब ही जाए, क्योंकि हमें हमारे देश के ऊपर कर्जा कितना है वो भी देखना है। और 5 ट्रिलियन अगर हमें इकोनॉमी तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं जज्बातों से हमें पर आना होगा, कुछ प्रैक्टिकल भी सोच हमें रखनी होगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।